अगर आप सभी ने हमारा चैनल पहले से सब्सक्राइब किया हुआ है तो उसके लिए शुक्रिया, और अगर आपने नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको सभी नोटिफिकेशन मिलती रहे। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपने अपने फील्ड में अच्छा कर रहे होंगे। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो टॉपिक है इंटरनेट कनेक्शन के बारे में, जो हम चाहे वो हम घर पे ब्रॉडबैंड के तौर पे लगवा रहे हों या अपने मोबाइल पैक जो हम चार्ज करवाते हैं उसके वो हो, उसकी बात कर ले। तो एक्चुअली जो प्रॉब्लम आ रही है वो लोगों की, ये जो क्वेरी है वो ये है कि कौन सा कनेक्शन लेना या कौन सा प्लान लेना हमारे लिए बेटर रहेगा। एयरटेल ले, जियो ले, क्या ले। तो देखो, ये जो चूज़ करने वाली बात है कि कौन सा प्लान ले, कौन सी कंपनी ले, तो उसके लिए आपको सबसे पहले एक थोड़ा सा वहाँ के एरिया के लोगों से जो पहले से वहाँ रह रहे हैं, या अगर आप भी रह रहे हैं तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको मोबाइल का नॉर्मल नेटवर्क किसका बेटर वर्क कर रहा है, एयरटेल का कि जियो का। ठीक है, उस या वोडा का या अदर जो भी है, तो आप इस तरीके से आप आइडिया लगा सकते हैं कि कौन सी कंपनी का आपको लेना चाहिए। ये है मोबाइल की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, डाटा का, आपको कि डाटा का। लेकिन अगर आप ब्रॉडबैंड कनेक्शन लेने की बात कर रहे हैं तो भी आपको पता करना पड़ेगा कि वहाँ की एरिया की, जिससे भी ले रहे हैं आप उनसे ही पता कर सकते हैं कि उनके जिस एरिया में आपको कनेक्शन लेना है वहाँ पे कितने टीम है, कितने सर्विस प्रोवाइडर हैं, उनके जो सर्विस प्रोवाइड करने वाले हैं कितने लोग हैं वहाँ पे, और कितने कनेक्शन हैं वहाँ पे। जितने ज़्यादा कनेक्शंस होंगे उस एरिया में उतने ज़्यादा आपको सर्विस मिलने में आसानी होगी, उतनी जल्दी फास्ट आपको सर्विस मिलेगी। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हो जाएगी आपको। और वैसे देखा जाए तो जियो और एयरटेल बेस्ट हैं और दोनों ही अपनी सर्विस बहुत अच्छे से दे रहे हैं, अच्छा सर्विस प्रोवाइडर है। तो ये चीज़ हो गई। अब जो मेन बात आती है जो लोगों को बड़ी परेशान करती है वो ये करती है कि डाटा प्लान हम कौन सा लें, 40 Mbps वाला लें, 50 Mbps, 100 Mbps, कौन सा लें हम। मतलब हर दिन कुछ नया चेंज, कभी भी एकदम से एक नया प्लान आ जाता है कि भैया अब ये प्राइस चेंज हो गया, ये प्लान आपके लिए बेस्ट है, ये है। तो हम जब नया अपने लिए प्लान ले रहे होते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, यार कौन सा लें। और जब ले भी लेते हैं पता चला 50 Mbps ले लिया, 100 Mbps ले लिया, या कोई भी ले रहे हैं, और देख रहे हैं कि जब हम डाउनलोड कर रहे हैं तो स्पीड का कुछ पता ही नहीं चल रहा, वो स्पीड ही नहीं मिल रही जो हमने ली थी, और ना अपलोड करने में पता चल रहा है, डाउनलोड करने में पता नहीं चल रहा है। लेकिन जब हम उसकी स्पीड टेस्ट करते हैं तो वो हमें स्पीड मिल जाती है अप्रोक्स उतनी ही जितनी हमने प्लान में लिया है। ठीक है, तो जा कहाँ रहा है डाटा, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है आप लोगों को समझने की। वो ये है कि आप जब देखेंगे कि कोई भी प्लान अगर आपको ऑफ़र हो रहा है वो Mbps में मिलता है, और उसमें एक चीज़ ध्यान देंगे आप, M के बाद जो B होता है वो स्मॉल में होता है। ठीक है, ये दो चीज़ होती है, M के बाद एक जगह कैपिटल B होता है और एक जगह स्मॉल B होता है। ठीक है, फ़र्क क्या है, जो M के बाद कैपिटल B होता है वो आपका एक्चुअल स्पीड बताता है। ठीक है, अगर 80 M कैपिटल B PS है, इसका मतलब आपको 80 Mbps की स्पीड एक्जैक्टली मिलेगी। लेकिन अगर आपको वहीं 100 M B स्मॉल PS है, Mbps B स्मॉल वाला, तो आपको क्या करना है, आपको इसमें 8 से डिवाइड कर लेना है। तो जो 8 से डिवाइड करके आएगा वो होगी आपकी एक्चुअल स्पीड। समझ गए दोस्तों। तो ऐसा होता है कई बार हम 40 Mbps की स्पीड लेते हैं, यार 40 Mbps तो बहुत हो गया, ले लो 40 Mbps के, और जब ले लेते हैं तो देखते हैं यार स्पीड ही नहीं आ रही, डाउनलोड नहीं हो रहा, अपलोड नहीं हो रहा, जा कहाँ रहा है, 2-3 Mbps की स्पीड से डाउनलोड हो रहा है। तो ये एक रीज़न है जो हमें पता होना चाहिए, और इसी हिसाब से हमें अपने लिए प्लान चूज़ करना चाहिए कि कौन सा हमारे घर के लिए बेटर रहेगा। कहीं थोड़ा बहुत कम हो जाता है, वो अंडरस्टूड होता है कि यार हाँ हम 50 Mbps ले रहे हैं, 40 दिखा रहा है, 45 दिखा रहा है, तो समझ में आता है कि यार बहुत डिवाइसों में यूज़ हो रहा है तो मे बी इस वजह से थोड़ा सा कम दिखा रहा है। ठीक है, लेकिन इतना ज़्यादा कम हो जाता है उसका रीज़न ही यही है। ठीक है, हम सोचते हैं हमने 40 Mbps ले तो 40 Mbps ही आएगा, लेकिन क्योंकि वहाँ पे B स्मॉल है इसलिए एग्जैक्टली हमें वो चीज़ नहीं मिल पाती। ये सब एक मार्केटिंग प्लान होता है, तरीके होते हैं लोगों को, क्योंकि अगर वो वही लिख देगा 4 Mbps का प्लान आपको 700 पे मिल रहा है, 499 मिल रहा है, तो आप में भी नहीं लेंगे, इंटरेस्टेड नहीं होंगे, यार अभी भी डाटा इतना महंगा है। तो ये रीज़न रहता है। ठीक है,
तो इस तरीके से आप सोच सकते हैं। और एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है जो मैं बताना चाहूँगा ब्रॉडबैंड के बारे में, कुछ सर्विसेज क्या होते हैं पेड होते हैं। लाइक अगर आप न्यू कनेक्शन ले रहे हैं तो इंस्टॉलेशन चार्ज हो गया, डिवाइस चार्ज हो गया, आपको वो ले लेते हैं आपसे, ठीक है। लेकिन अब ये फर्स्ट टाइम की इंस्टॉलेशन वगैरह हो गया, आपने कनेक्शन ले लिया, चल रहा है बढ़िया। लेकिन उसके बाद अगर आपको इसे शिफ्ट कराना है, अगर आप ब्रॉडबैंड अगर एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग में जा रहे हो तो आपको 300 रुपये अप्रोक्स, अलग अलग कंपनी के अलग अलग चार्जेस हो, 300 रुपये अप्रोक्स वो चार्ज कर लेते हैं आपसे। और जब आप ऐसा करेंगे पेड वाला तो 1-2 दिन में आपके पास आ जाएंगे। लेकिन इन हाउस अगर आपको एक कमरे से दूसरे कमरे में, या एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पे, तीसरे फ्लोर पे, या एक ही बिल्डिंग में शिफ्ट करवाना है अपना ब्रॉडबैंड जो फिक्स करवा कर जाते हैं, वो आपका फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। और क्योंकि वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, कंपनियों से बड़ा स्लो सर्विस प्रोवाइड करती है उस चीज़ का। वो पहले उन कस्टमरों को देखती है जो पेड हैं, और यहाँ बड़ा टाइम लगा देती हैं कंपनियाँ इन चीज़ को करने में। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यही है, तो आप समझ गए होंगे MBPS और MBPS की जो डिफरेंस है, ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो आई होप अब आपको अपने लिए प्लान लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप अच्छे से समझ के अपने लिए प्लान ले सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।